तो आपने बताया कि आप नवोदय से पढ़े हो, तो हमारे यहाँ क्या होता है, यूपी बिहार में नवोदय से पढ़ना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। वहाँ एडमिशन हो जाता है तो लोग समझते हैं पता नहीं क्या हो गया है। तो आप इसके बारे में बता सकती हैं कि कैसे एडमिशन होता है, क्या उसका प्रोसीजर है और क्या क्या फ़ायदे हैं उसके नवोदय में? 6 क्लास में एडमिशन होता है, एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ता है उसमें। तो हमने तैयारी करी थी 1 साल 5th क्लास में पास आउट, 5th क्लास के साथ साथ 6th क्लास में एंटर करने के लिए तैयारी करी थी, कोचिंग ली थी। फिर उसके बाद हमने टेस्ट एक ही बार में मैंने मतलब क्वालिफाई कर लिया था टेस्ट। आपका 6th में एडमिशन हुआ था उसमें? हाँ, 6th क्लास में एडमिशन हो गया था। 6 में एडमिशन हो गया और 12th तक वहीं पढ़ सकता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर जिसको सही लग रहा है वो तो 12th तक करेगा, नहीं तो फिर बीच में निकल जाते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। वहाँ रह सकता है? हाँ, 12th तक है। और फिर 9th क्लास में जैसे 9th क्लास में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसमें आने के लिए। जो 6th क्लास में नहीं आ पाए वो 9th क्लास में आता है। तो 9th क्लास में भी एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू 9th क्लास में भी एडमिशन मिलता है। 9th क्लास में हमारा माइग्रेशन भी जाता है। अच्छा, हाँ, किसी दूसरे स्टेट में जाया जाता है। तो आप फ़ायदे, हम गए थे कोट्टयम, केरला। कोट्टयम? अच्छा, केरला, यूपी से केरला। तो कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत मस्त, बहुत अच्छा था। अच्छा। और बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत वहाँ का कल्चर भी सीखा, कैसे लैंग्वेज वगैरह एंड रिलीजियस सब चीज़, जैसे डांस वगैरह अलग होता है, बहुत अच्छा होता है। और हम कन्याकुमारी भी घूमने गए थे, रामेश्वर भी, सब घूमा है हमने। तो बहुत अच्छा लगा 12th था। के बाद आप क्या कर रही हैं? 12th के बाद तो नीट की प्रिपरेशन ही चल रही है। नीट की? फिर गलत स्ट्रीम चुन लिया। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? प्रिपरेशन तो ऐसी चलती है, ऐसी चलती है। अच्छा, ऐसे चलती है। तो ऐसे आपका क्या प्लान है आज से 2 साल 4 साल बाद? ऐसे क्या आपने क्या सोचा है कि हमने लाइफ में ये अचीव करना है? लाइफ में कुछ ऐसा अचीव तो सोचा? सिर्फ एक ही अचीव करना है, MBBS करनी है। MBBS मतलब MBBS ही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा मेरे लिए। फिर MBBS के बाद डॉक्टर बनना, डॉक्टर के बाद सेवा करना। और मतलब डॉक्टर क्यों बनना हॉस्पिटल है? डॉक्टर एक्चुअली क्या था कि मेरा बचपन से मन नहीं था बिल्कुल डॉक्टर बनने का। पर एकदम से ऐसे ये किसी 12th के के कहने बाद, पे आपने? नहीं किसी के कहने से नहीं। मुझे क्या हुआ था कि मेरा 10th क्लास में मुझे इंजीनियर बनना था। इंजीनियर पर मेरे को ना मतलब नंबर कम थे मैथ्स में, तो मुझे वो साइंस मतलब मैथ्स नहीं मिली, तो मुझे साइंस लेनी पड़ी। तो मतलब गलती से मुझे बायो में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, पर मैंने ली। अच्छा, कम मार्क्स की वजह से आपने? हाँ, मैथ्स में कम था, बाकी सब में सही था। तो मैथ्स की वजह से मुझे मतलब इंजीनियर बनना था, मैथ्स लेनी थी, पर मुझे नहीं मिली। तो फिर मैंने मतलब जैसे भी तैसे करके छोड़ो यार, मतलब ले लो, बायो ले लेते हैं। तो बायो ले लेते, तो फिर ऐसे धीरे धीरे कैसे चलता गया काम। तो फिर एक बार जब मैंने फर्स्ट टाइम नीट का पेपर दिया था, तो मुझे एकदम से शौक लगा, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी और मेरे बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं थे। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, अब तो यही करना है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा होता है ना। जिद हो गया था कि अब करना है, हुआ नहीं, हाँ, क्यों नहीं हो रहा थोड़ा है? ऐसा, हाँ मतलब ईगो मेरे अंदर पहले से मतलब था थोड़ा ईगो। तो मतलब मुझसे कोई चीज़ कैसे नहीं हो सकती है, ये था। तो अब मेरे को यही करना था, अब नीट ही मतलब करना था। तो नीट डॉक्टर ही बनना है अब, मतलब ऐसे धीरे धीरे करके फिर डॉक्टर बनने का डॉक्टर नहीं बने तो? नहीं बने तो वो बात की बात है, पर नहीं, क्या आपकी सोचा है ना कि अगर डॉक्टर नहीं बने तो? डॉक्टर नहीं बने तो अभी तो वैसे फ़िलहाल नहीं सोचा है, पर अच्छा, मतलब लगता है कि हो जाएगा। हाँ, अगर नहीं बने तो MBBS का तो आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है, ऐसा कुछ नहीं है, पर डॉक्टर ही बनेंगे। तो अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो क्या करेंगे? जैसे आजकल के डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा करप्ट है, करप्शन बहुत ज़्यादा है हर फील्ड में। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, उसमें क्या होता है, कोई पेशेंट डेड हो जाता है, उसके बाद भी वो ICU में रख के उसका